हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म अंग्रेजी मीडियम पे, जहां आप बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश की बारीकियां सीखते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है, कितने टाइप का होता है, हम क्यों लिखते हैं, लेटर लिखने की क्या जरूरत पड़ती है, इन सब से रिलेटेड वीडियो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये लेटर राइटिंग सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो आए और आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, ठीक है। लेटर राइटिंग का एक ओवरव्यू देखते हैं कि लेटर राइटिंग होता क्या है। हम इसको लेटर राइटिंग को हम करते हैं जब हमें कोई मैसेज कन्वे करना होता है रिटन फॉर्म में। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा फॉर्मल एंड दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने नियर डियर वर्ड्स को लिखते हैं, फैमिली फ्रेंड्स जैसे। और जो फॉर्मल होता है वो बिल्कुल फॉर्मल यानी प्रोफेशनल लेटर होता है। इसमें एप्लीकेशंस आते हैं, ऑफिशियल लेटर्स आते हैं और आपके बिजनेस लेटर्स आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है फॉर्मल लेटर्स के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा यहाँ पर ओवरव्यू है। ये इसका फुल वीडियो आपको, जैसे कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा एप्लीकेशन होता है, दूसरा ऑफिशियल लेटर, तीसरा बिजनेस लेटर। एप्लीकेशन लेटर हम स्कूल कॉलेज जॉब में या ऑफिसेज में हम लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर क्या होता है, जब आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं पुलिस को, बैंक में। जैसे अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलाना है या आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। और सिविक अथॉरिटी का मतलब हुआ कोई लोकल एमएलए को लिखना है, म्युनिसिपैलिटी को लिखना है। ठीक है, जैसे सपोज हमारे कॉलोनी में, कॉलोनी के बाहर या कॉलोनी के सड़क पे बहुत गंदगी है। हमने कई बार अथॉरिटी को कहा साफ करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, ज्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, कंप्लेन लेटर, या फिर एक रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं अपने सिविक अथॉरिटी, जो वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी है या वहाँ के जो भी लोकल एमएलए हैं, कि इस तरह का काम हो रहा है यहाँ पर, तो आप प्लीज इस पे लुक आफ्टर करिए। ठीक है, बिजनेस लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर जब हम बिजनेस से रिगार्डिंग लिखते हैं, कुछ ऑर्डर आपको डालना है, परचेज डालना है, कुछ आपके गुड्स में कुछ खराबी आ गई है या खराब उन्होंने ऑर्डर सप्लाई कर दिया, तो उसके लिए कंप्लेन लिख सकते हैं। या फिर इंक्वायरी लेटर भी हम लिखते हैं इन बिजनेस। इंक्वायरी लेटर क्या होता है, इंक्वायरी लेटर ये होता है कि मान लीजिए कि आपको 50 फैन की जरूरत है, तो आप सोचोगे कि आपको 50 फैन की जरूरत क्या पड़ेगी। ठीक है, सपोज आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, आपने कोई हॉस्टल किसी स्कूल में हो जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, और सपोज आपको कह दिया गया चलो एक इंक्वायरी लेटर लिख लो कि हमें 50 फैन चाहिए 1 वीक के अंदर, क्या वो सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, या कर पाएंगे तो उनका कोटेशन क्या है, यानी कितने कब तक कर पाएंगे, कितने पर पीस का क्या रेट पड़ेगा, ये सब जब हम पूछते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी लेटर। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा एप्लीकेशन स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, तो हम बेसिक से, जब हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो एप्लीकेशन सबसे जो हम छोटे थे ना तब से एप्लीकेशन लिख रहे हैं। मतलब आप स्कूल नहीं गए, ठीक है, आपने लीव ले लिया, तो टीचर ने बोला कि बेटा एक एप्लीकेशन दे देना, ताकि हम आपका ना एब्सेंट मार्क करने के बजाय आपको वहां पर लीव लिख दें। है ना, एप्लीकेशन आप दे दोगे तो वो आपका लीव काउंट हो जाएगा, आपका एब्सेंट काउंट नहीं होगा। राइट, कॉलेज में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपको मान लो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपको लेटर लिखना पड़ता है, आप सिर्फ मुंह से बोल के काम नहीं कर सकते। राइट, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि स्कूल लेवल पे हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखने के पहले कैसे लिखेंगे, उसके पहले हम ये जानेंगे कि एक एप्लीकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। है ना, किन किन चीजों को मिला करके हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होता है या एप्लीकेशन बनता है।
ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारे पास रिसीवर्स एड्रेस यानी टू, यानी जिसको हम ये लेटर लिखेंगे, जो एप्लीकेशन हम जिसको लिखेंगे। ठीक है, मेंशन द पर्सन बीइंग एड्रेस, जिनको हम ये एड्रेस कर रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब स्कूल में तो लगभग सारी चीजें हम प्रिंसिपल को ही करते हैं। ठीक है, कॉलेज में होता है कि आप प्रॉक्टर को लिख सकते हो या फिर अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिख सकते हो, बट स्कूल लेवल पे हम सारी चीजें प्रिंसिपल को लिखते हैं। और अगर ठीक है, और अगर जैसे बहुत बड़ा स्कूल है और आपको लाइब्रेरी वगैरह है, तो आप बहुत बार क्या होता है कि लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन जो होते हैं उनको भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस डालोगे, देन यू हैव टू पुट और यू हैव टू राइट डेट। अच्छा, डेट का क्या है, जिस डेट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो डेट डालो। ठीक है, क्योंकि ये ना ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है आपका एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि आपका सपोज कि आपका ना एब्सेंट लग गया, सॉरी प्रेजेंट लग गया, और आप उस दिन एब्सेंट थे, तो उस दिन आप दिखा सकते हो कि भाई हम इस दिन का तो हमने एप्लीकेशन दे रखा है कि हम तो इस दिन एब्सेंट थे, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट, a short statement reflecting the purpose for which the application is written। क्यों आपको छुट्टी चाहिए, क्यों आपने ये जो आपने जो एप्लीकेशन लिखा है वो क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एक छोटा स्टेटमेंट होता है ये ना, आप ट्राई करो 5 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं ना, कि जो क्वेश्चन दिया रहता है आपको, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहता है, आप ना पूरा का पूरा लिख के दे देते हो। इवन के रियल लाइफ में भी व्हेन आई यूज टू आस्क फॉर एन एप्लीकेशन टू माय स्टूडेंट्स, वो क्या करते थे, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव बिकॉज आई वाज सिक, ऐसा लिख देते हो वो सब्जेक्ट में। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, हियर द एड्रेसी इज रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज्ड एंड रेफर्ड टू। यू कैन राइट सर और मैम और बोथ इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है अबाउट द जेंडर ऑफ द पर्सन बीइंग एड्रेस। अगर मान लो आप लाइब्रेरियन को लिख रहे हो, ठीक है, तो लाइब्रेरियन को लिख रहा, मान लो कि आपको पता ही नहीं है वो मेल है या फीमेल, तो सर और मैम दोनों लिख देंगे। बट मोस्टली हमें स्कूल में पता होता है कि आपके प्रिंसिपल जो है ना वो मेल है या फीमेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉडी ऑफ कंटेंट। बॉडी ऑफ कंटेंट में क्या है, पर्पस ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन, आप क्यों लिख रहे हो। अब ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, बट एक्चुअल जो कंटेंट है वो बॉडी ऑफ द कंटेंट में आएगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन में आप योर ओबीडियंटली या योर सिंसियरली लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, नेम ऑफ द सेंडर एंड विद डिटेल्स। कंक्लूड द एप्लीकेशन बाय मेंशनिंग योर नेम विद अदर एसेंशियल डिटेल्स लाइक क्लास, सेक्शन, रोल नंबर एंड एनी अदर डिटेल्स। ठीक है, तो आपको अपना नाम लिखना है, फिर क्लास लिखना है, सेक्शन एंड देन योर रोल। ठीक है, ये हमारा है आपका पार्ट्स, यानी एक एप्लीकेशन के पार्ट्स होते हैं ये, रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी ऑफ कंटेंट हो गया, फिर आ गया हमारे पास क्लोजिंग लाइन, फिर हो गया हमारे पास नेम ऑफ द सेंडर विद डिटेल्स। ओके, चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक्चुअल फॉर्मेट देखेंगे। ये तो हमने पार्ट देखा, अब एक्चुअल फॉर्मेट देखेंगे कि एक्चुअली में एप्लीकेशन दिखता कैसा है और उसको कैसे लिखेंगे, राइट। और मैं आपको वीडियो के अंत में एक एप्लीकेशन लिख करके भी बताऊंगी, राइट। चलो देखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस टू राइट एन एप्लीकेशन इन स्कूल। अब कौन कौन से पॉसिबल रीजन, देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट पॉसिबल रीजंस जहां आपको एक स्कूल में अपने क्लास में अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ सकती है। देखो एप्लीकेशन, ये वाला जो एप्लीकेशन होता है ना, ये जो हम स्कूल में लिखते हैं, ये रियल लाइफ सिनेरियो है। ठीक है, ये इसे तो लगभग हर बच्चे को आना ही चाहिए।
राइट। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है टू राइट एन एप्लीकेशन इज सिक लीव। आप बीमार हो तो आपको 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद परमिशन टू अटेंडिंग अ फैमिली फंक्शन, ठीक है। शादियों के सीजन में अक्सर बच्चे ऑब्वियसली जाना पड़ता है, ठीक है, तो जाते हैं फैमिली फंक्शन में, जैसे शादी हो गया या फिर रोका हो गया, जो भी है, ठीक है। तो एक फैमिली फंक्शन में जाने के लिए आपको 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। फॉर री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मान लो कि आप बीमार थे, आप शादी में चले गए और आपने एग्जाम नहीं लिख पाए, ठीक है, नहीं नहीं दे पाए एग्जाम, तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो टू राइट री एग्जाम, राइट। फिर या आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू कराना है तो लिख सकते हैं, और इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब क्या होता है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो जनरली कॉलेजेस में होता है, स्कूल में मोस्टली नहीं होता है, या होता है तो 11th-12th के बाद होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप एक स्कूल से छोड़ करके दूसरे स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, यू नीड और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आप मान लो कि आपके फादर या मदर का ट्रांसफर हो गया एक सिटी से दूसरे सिटी में, ठीक है, सिटी 1 टू सिटी 2 चले गए आप, तो क्या होगा, आप यहाँ पे जो एजुकेशन कर रहे थे, आप जो स्टडी कर रहे थे, जिस स्कूल में कर रहे थे, जिस क्लास में कर रहे थे, सपोज कि जुलाई में आपके फादर या मदर का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट आप जिस स्कूल में जाओगे उस स्कूल में आपको आगे के सेशन में ही एडमिशन मिल जाएगा इफ यू हैव अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये एक टाइप का सर्टिफिकेट ये होता है कि यू आर गेटिंग एजुकेशन, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि एप्लीकेशन एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, हमने पार्ट्स देख रखे हैं, सॉरी, हमने पार्ट्स देख रखे हैं। अब दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो वेयर वी हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, राइट। ओके चलो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टू यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं टू से, ठीक है। टू, देखो पहले क्या होता था कि पंक्चुएशन मार्क होता था, अब ना सीबीएसई ने या जो भी हमारी अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया है कि जो पंक्चुएशन मार्क है टू के बाद, इसको उन्होंने हटा दिया, राइट। चलो ठीक है, क्या करेंगे, आपको लिखना है टू के नीचे द प्रिंसिपल, या जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको भी आप ये लेटर, ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसका नाम, ठीक है, नाम नहीं सॉरी, उनका पोस्ट, ठीक है। फिर स्कूल का नाम आपको लिखना है, फिर आपको स्कूल का प्रॉपर एड्रेस लिखना है, डेट, द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज रिटन, ठीक है। अब ये आपको लिखना है, देखो डेट का ना यहाँ पर 2 फॉर्मेट में आप डेट लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि मैंने इसको 4 फेब को लिखा है, ठीक है, तो इसका ना 2 फॉर्मेट ये हो सकता है कि आप या तो ये फॉर्मेट यूज करो, राइट, या आप ये फॉर्मेट यूज करो, 4th of February 2024, इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर दिस, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। आप देख रहे हो, तो एड्रेस के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर डेट के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, रीजन, ठीक है। फिर सॉल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड मैम और सर, ठीक है। पर अगर आप कंफर्म हो आपके प्रिंसिपल मेल है या फीमेल है, तो आप आइदर सर और मैम दोनों नहीं लिख, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ कंटेंट, अब आप ये आएगा हमारा रियल सिनेरियो, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना नाम, अपनी क्लास को मेंशन करना है, फिर आपको रीजन बताना है, फिर जो जितने दिन की भी छुट्टी चाहिए या जो भी काम है वो बताना है, ठीक है। अच्छा, एक रीजन और एक एप्लीकेशन लिखने का रीजन ये भी होता है क्या फी कॉन्सेशन चाहते हो, ठीक है। इन सब सिनेरियो, कुछ बच्चों को लगता है कि हमें हमें फी कॉन्सेशन मिलना चाहिए, तो उस रीजन में फी कॉन्सेशन का रीजन आपको देना है, ठीक है। फिर आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है, और यू विल थैंक योर प्रिंसिपल और द रिसीवर टू फॉर देयर टाइम, देयर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो दे यू नो
grab some time, read out your application, understand your situation, have patience with you. ठीक है, तो ये सब के लिए you have to thank him or her, right? ठीक है, ये इससे क्या होगा कि you will sound more respectful एंड यही अप्रोप्रिएट है, राइट? फिर क्लोजिंग लाइन देंगे एंड देन आपको अपना क्या करना है, नाम लिखना है, क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, राइट? चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि इसको कैसे लिखना है, राइट? चलो, तो हमारे पास सवाल ये है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर 3 days लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, आप वायरल फीवर से वायरल फीवर है आपको, वायरल फीवर से परेशान हो, बीमार हो, तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टू, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले टू लिखना है, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये जो है ना इमेजिनरी, मैंने एक नाम लिख दिया है, ठीक है, इमेजिनरी है और इमेजिनरी एड्रेस है। मुझे नहीं पता नोएडा में सनबीम नाम का कोई स्कूल है या नहीं है, राइट? चलो एक इमेजिनरी नाम दे दिया मैंने, टू द प्रिंसिपल सनबीम पब्लिक स्कूल सेक्टर 16A नोएडा, राइट? डेट हम डाला है 4th of February 2024, ठीक है, ये डेट है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, सिंपल है, आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर लीव। अच्छा, आप यहाँ पर फॉर एक्सटेंड आप डाल सकते हैं फॉर 3 days, ये डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, इट्स ओके। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैम। अच्छा, आप कंफर्म हो अपने प्रिंसिपल को लेकर के, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे, आपको दोनों नहीं लिखना, ठीक है। आई एम अदिति गुप्ता, आपने अपना नाम बताया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th B, ना क्लास बता दिया, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब देखो ये जो विद ड्यू रिस्पेक्ट है ना, इसके लिए आप 2 फ्रेज और यूज कर सकते हो, मोस्ट हम्बली, ओहो, मोस्ट हम्बली और मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो ये दो आप इसके जगह यूज कर सकते हो, या देखो 3 आपके पास, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉमा, I beg to state that I am not in a state to attend the school as I am suffering from or down with viral fever। ये यहाँ पर ना कैपिटल हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, देखो, सफरिंग फ्रॉम, बीमार हूं, किस चीज से, वायरल फीवर से, डाउन विथ, मैं लो हूं, किस चीज से, वायरल फीवर। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, या तो सफरिंग फ्रॉम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप डाउन विथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज करो, बोथ विल करेक्ट। आई हैव बीन एडवाइज्ड, मुझे एडवाइज किया गया है, टू टेक प्रॉपर रेस्ट, है ना, प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए मुझे एडवाइस किया गया है, फॉर एटलीस्ट 3 days, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 3 days, ठीक है। Therefore kindly grant me leave from, देखो जब से आपको ना डेट मेंशन करना जरूरी है। अब ये 3 days में कब से कब तक छुट्टी चाहिए ये तो पता नहीं चलेगा आपको, मतलब पढ़ने वाले को, जो आप जिसको भी रिसीवर, जो भी रिसीवर होगा उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। यू हैव टू मेंशन द डेट, ठीक है। सपोज मुझे 5 फरवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक की छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बगल में 3 days भी लिख दो, ठीक है। ये हो गया डेट, यू हैव टू मेंशन डेट, ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आएगा आई शैल बी रियली थैंकफुल और ऑब्लाइज टू यू। अच्छा, ये या तो आप रियली थैंकफुल लिखो
या ओनली ऑब्लाइज लिखो, रियली ऑब्लाइज मत लिख देना, ठीक है। आई शैल बी रियली थैंकफुल और ऑब्लाइज। रियली थैंकफुल का मतलब होता है कि मैं वेरी थैंकफुल, मतलब मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका, यानी आपने बहुत आपने एक अच्छा काम किया मेरे लिए, तो आई एम थैंकफुल टू यू, ठीक है। आई ओ यू, राइट। और ऑब्लाइज का भी मतलब वही होता है कि मैं आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आभारी रहूंगा, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू थैंक योर रिसीवर, आपके रिसीवर को थैंक यू करना है। एंड देन योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। आप बिकॉज आप स्टूडेंट हो तो आप आज्ञाकारी रहोगे, तो योर्स ओबीडियंटली अदिति गुप्ता, आपका नाम, आपका क्लास और आपका सेक्शन और योर रोल, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एप्लीकेशन चाहते हो कि मैं बताऊं आपको, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने अपने सवाल या अपना टॉपिक कमेंट में छोड़ें, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके या आपको मैं बताऊं कि कैसे उसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर, और जिनको जिनको जरूरत है उनको प्लीज शेयर करें, और आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको लिखने की। अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी।